नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 23 मार्च और चलिए जानते हैं 23 मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चंडीगढ़। तो यहाँ पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को भारत के नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण किया और 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड को कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 5G सेवाएं 120 दिनों की छोटी सी अवधि के भीतर 125 से अधिक शहरों और 350 जिलों तक पहुंच गई हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका कि किसने हाल ही में कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पद ग्रहण किया है। ऑप्शन है लक्ष्मण नरसिंह या अजय सिन्हा या हार्वर्ड सुल्ज या डेविड हार्वर्ड। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारतवंशीय लक्ष्मण नरसिंह को कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही वह कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। लक्ष्मण नरसिंह 1 अक्टूबर 2022 को आने वाले सीईओ के रूप में स्टारबक्स में शामिल हुए थे। उनके पास प्रमुख वैश्विक व्यवसायों में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है। वह इस पद पर हार्वर्ड सुल्ज की जगह लेंगे। नरसिंह इससे पहले रेकिट के सीईओ रह चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कॉफ़ी हाउस कंपनी के नए सीईओ के रूप में कौन आए हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है लक्ष्मण नरसिंह। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च। तो जानते हैं यहाँ पर कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को वैश्विक स्तर पर विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य के माध्यम से 2030 तक सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस बार का थीम है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। विश्व जल दिवस मनाने की पहल 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू की गई थी, जिसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया गया। तब से यह दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व जल दिवस जो है वर्ष 1993 में मनाया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है 22 मार्च। और पहला कब मनाया गया था, तो वर्ष 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को यूएस की फाइनेंशियल एजेंसी में डिप्टी सीईओ के पद पर नामित किया गया है। ऑप्शन है सोनिया शाह या जानकी राम या निशा बिस्वाल या अमिता कानेकर। तो यहाँ पर जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी निशा बिस्वाल को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी सीईओ के पद पर नॉमिनेट किया है। उनके पास अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है और निशा वर्तमान में अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। तो यहाँ पे निशा बिस्वाल को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि किस भारतीय अमेरिकी को यूएस की फाइनेंस एजेंसी के डिप्टी सीईओ के पद पर नामित किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, निशा बिस्वाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है। ऑप्शन है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन या 4 मिलियन। तो यहाँ पर जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 3 बिलियन डॉलर के बेल आउट का पैकेज दिया है, जो कि श्रीलंका को आर्थिक मंदी से उबरने में मदद करेगा। आईएमएफ ने श्रीलंका को यह राहत सुविधा विस्तारित निधि सुविधा के रूप में दिया है। श्रीलंका के साथ यह आईएमएफ का 17वां समझौता है, जो श्रीलंका में आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करने में मदद करेगा। आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी
और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि इसने श्रीलंका को कितना दिया, तो $3 बिलियन दिया है, श्रीलंका को $3 बिलियन दिया है। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को आईएमएफ ने कितने बिलियन डॉलर की मदद करी, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, $3 बिलियन। अगला प्रश्न है, आईएसएस विश्व कप निशानेबाजी चैंपियन में पुरुषों की 10 मीटर की एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन है सरबजोत सिंह या सुमा सिरूर या जीतू राय या सौरभ चौधरी। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारत के सरबजीत सिंह ने भोपाल में आईएसएस विश्व कप निशानेबाजी चैंपियन में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, जो विश्व कप शूटिंग चैंपियन का पहला गोल्ड मेडल है। सरबजोत सिंह 10.9 के सटीक स्कोर के साथ गोल्ड जीता है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि निशानेबाजी में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल में इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, सरबजोत सिंह। आज का अंतिम अपडेट से, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है। ऑप्शन है मिंडी कलिंग या सोनिया शाह या डॉली सिंह या अमिता नाइक। तो यहाँ पर जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहानीकारों की एक नई पीढ़ी को आवाज़ देने के सम्मान में भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता मिंडी कलिंग को प्रतिष्ठित नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल 2021 प्रदान किया है। यह आर्ट के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पदक है। इस अवसर पर अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आदि उपस्थित हैं। यह अवार्ड अमेरिका में कला के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि, समर्थन और संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस भारतीय अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, मिंडी कलिंग। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब समय आज के पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो जिसका सही उत्तर था 126वां। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया। दिवस किस सन में मनाया गया। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाई अमन सर को सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर डेली के करंट अफेयर्स, उनके पीडीएफ, अन्य सारे पीडीएफ और डेली के दिवस के भी आपको पोस्ट दिए जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।